की स्तुति करी। नीलाम भुजश्याम मलिकोमिलांगम, भगवान कोमल हैं। क्षीर सागर पर लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान के सामने सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रभु आप कृपा करो, ये मुर नाम का दैत्य हमें बहुत परेशान कर रहा। शंकर जी भी बोले, ब्रह्मा जी भी बोले, देवता भी। तब भगवान मुस्कुराए और भगवान की 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 1 मन, टोटल कितना हुआ? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री प्लस 1 मन, टोटल 11। तो भगवान ने अपनी 11 शक्ति से एक सुंदर सी कन्या को प्रकट किया। भगवान ने अपनी 11 शक्ति से 11 शक्ति को जोड़कर 11 शक्ति के बल पर एक सुंदर सी कन्या को प्रकट किया। क्योंकि भगवान की 11 शक्ति से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम 11 मतलब एकादशी कहलाए, जिसे 11 कहते हैं। 11 शक्तियों से ओतप्रोत है ये, इसलिए इनका नाम पड़ा 11, जिन्हें एकादशी हम सब जानते हैं। संस्कृत में एकादशी कहते हैं, हिंदी में 11 कहते हैं। 11 एकादश मतलब संस्कृत की गिनती है। तो एकादशी जो है ये भगवान के कितनी चीजों से प्रकट हुई, कितनी शक्ति है ये? 5 ज्ञानेंद्री मतलब भगवान की आंख, भगवान के कान, भगवान की नाक, भगवान की जिह्वा, भगवान की त्वचा। ये एकादशी भगवान का शरीर है, ये मान लो। एकादशी भगवान की आंख है, एकादशी भगवान के कान है। मतलब एकादशी में किया गया कोई भी अच्छा कार्य है उसे भगवान अपनी आंखों से, मतलब एकादशी की आंखों के माध्यम से देखते हैं। अच्छा किया गया काम कानों से सुनते हैं, इसलिए अच्छा कार्य एकादशी के दिन करने का आज कर लो संकल्प कि आज हम सदा समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। संकल्प कर लो कि आज से हम अच्छे काम करेंगे। तो एकादशी की सेवा आप सब, जैसे आज एकादशी है तो आज आप लोग एकादशी का जो फलाहार है वो फलाहार के लिए जो संतों को फलाहार बढ़ता है, तो आप भी एकादशी में फलाहार का सहयोग करके आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं एकादशी में सबको अपनी ओर से फलाहार बंटवाऊंगा। आप अन्न नहीं बंटवा सकते एकादशी में, तो फलाहार तो बंटवा सकते हैं। फलाहार बंटवाने का संकल्प। एकादशी प्रकट हो गई भगवान से प्रकट हुई। एकादशी ने कहा कि प्रभु हमारे लिए आज्ञा करो। भगवान ने कहा जाओ मुर नाम के दैत्य को मार कर आओ। एकादशी चली और एकादशी ने मुर नाम के दैत्य को केवल देखा और केवल ऐसे हुंकार भरी कि मुर नाम का दैत्य जल करके भस्म हो गया। केवल हुंकार मात्र से, कुछ नहीं करना पड़ा। और जब मुर नाम का दैत्य मरा तो जितने भी पाप थे, एकादशी के तेज ने सारे पापों को जलाना स्टार्ट किया। सारे पाप मतलब झूठ बोलने का पाप, छल करने का पाप, जो भी हम पाप जानते हैं पाप, ये सारे पाप जलने लगे। जैसे मुर जल गया ऐसे पाप जल गए। और जब सारे पाप संताप जलने लगे तो पाप भी दौड़े दौड़े भगवान की शरण में, हे प्रभु हम कहां रहे हैं? क्योंकि पाप को भी रहने के लिए संसार ही चाहिए। ये पाप और पुण्य दो ही तो हैं। तो पाप जलने लगे, पाप बड़े परेशान, कहां जाएं। जब कोई सहारा ना मिला और एकादशी ने सबको जलाना स्टार्ट किया तो पाप दौड़े गए भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? पाप बोले प्रभु हम आपके ही तो बच्चे हैं। अच्छा पाप कहां से प्रकट हुआ? भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ, पुण्य। भगवान की छाती से पुण्य प्रकट होता है और भगवान के पीठ यहां से पाप प्रकट होता है। भगवान से ही सब ना प्रकट हुए हैं, पाप पुण्य। तो भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, पीठ पीछे से। तो पाप भी दौड़े गए, प्रभु अब कहां जाएं? हमें आप कहां रखोगे? भगवान बोले कहीं मत जाओ, तुम यहां आ गए हो हमारी शरण में, तो हम तुम्हें रहने का उपाय बताते हैं। तुम्हें वहां परेशान ना करेगी एकादशी। तो कहां रहे प्रभु हम? तब सारे पापों से भगवान ने कहा तुम आज एकादशी के दिन अन्न में जाके छिप जाओ। कहां जाके छिप जाओ? अन्न में। कहां जाके छिप जाओ? अन्न में। और जब अन्न में जाकर छिप जाओ, भगवान ने कहा, तो सारे पाप आज के दिन मतलब एकादशी के दिन अन्न में जाके छिप जाते हैं। इसलिए आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे पाप अन्न में होते हैं और आज के दिन खाया हुआ अन्न हमें पापी बना देता है। इसलिए आज के दिन अन्न नहीं खाते। आज के दिन संतों के आश्रमों में अन्न नहीं बनता। आज किसी भी आश्रम में अन्न नहीं बना, कहीं रोटी नहीं बनी। आपको कहीं रोटी नहीं मिलेगी आश्रमों में आज, कहीं चावल नहीं मिलेगा आश्रमों में आज। आज केवल फल मिलेंगे, फलाहार मिलेगा। सिंघाड़े के आटे की पूड़ी मिल जाएंगी। तो आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आज के दिन उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। आज एकादशी है। जो लोग कहते हैं महाराज जी हम तो एकादशी नहीं करते तो सुनो,
एकादशी आप भले मत करो, पर आप अनजाने में भी एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो वो पाप के भागीदार आप बनते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चाहे जानकर चाहे अनजाने में आपको अन्न नहीं, चावल रोटी अन्न, केवल फलाहार खाओ, पेट भर के दूध पियो, दही पियो, बढ़िया फल खाओ, पपीता खाओ, केला खाओ, सेब खाओ, संतरा खाओ, अंगूर खाओ, फल बहुत सारे हैं, अनार खाओ इत्यादि। सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लो, आलू का प्रयोग कर लो, लौकी का प्रयोग कर लो। हाँ, जरूरी थोड़ी है कि हम आज अन्न नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए शास्त्र जो कहते हैं वो मानना चाहिए। पाप भी तो भगवान का बेटा है, उसे भगवान ने दिया है स्थान, और आप यदि खाते हो तो फिर पाप के भागीदार बनोगे। पाप बैठेगा खोपड़ी में और वो आपसे फिर गलत काम कराएगा। आज हमारे देश में, आज के लोगों में यही तो नियम नहीं है। आज के दिन क्या होता है, घर में एक जन एकादशी रहता है, जैसे माँ एकादशी करती है या पत्नी एकादशी करती है, पर ये पुरुष एकादशी नहीं करता, तो बेचारी तुम्हारे लिए वो रोटी बनाती है। क्यों बनाए? एकादशी में पूरे समाज में, पूरे वैष्णवों के घर, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को, आप कहोगे महाराज जी हमारे बच्चे हैं। अरे भैया, तो बच्चे हैं तो बच्चों के लिए क्या फलों से पेट नहीं भर सकते आप एक दिन? और अन्न से ज्यादा फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बताओ, रोटी ज्यादा लाभदायक है या फल ज्यादा लाभदायक है? बताओ, आप बताओ। हाँ, स्वास्थ्य के लिए चावल और रोटी और दाल से ज्यादा फल फायदेमंद है या नहीं? तो तुम्हारे ऋषि मुनियों ने अच्छा विधान बना दिया ना कि कम से कम 15 दिन में एक बार एकादशी आएगी, इसी बहाने पेट भर के फल खाना, फल, ताकि शरीर को फल की जो आवश्यकता है। पपीता खाओ, पूरा पेट क्लियर हो जाएगा, साफ। केला खाओ, बढ़िया आपको शक्ति प्राप्त होगी। हमारे यहां हर फल की विशेषता है, ये फल ये गुण से भरा है, ये फल ये गुण से भरा है, हाँ या ना? और आप लोग ना फल नहीं खाते, फल रसेदार होते हैं, इसलिए शरीर को रस की जरूरत पड़ती है, और आप रस देते नहीं। रोटी ड्राई होती है, सूखी होती है, इसलिए रोटी कम, चावल कम, फल ज्यादा, इसलिए सलाद ज्यादा खाना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है सलाद ज्यादा, 60% 70% सलाद खाओ, 30 और 40% अन्न खाओ, पर एकादशी के दिन पूरा 100% फल खाओ। लेकिन आप लोग फल खाते ही नहीं, आपको अच्छे ही नहीं लगते फल, आपको तो बस चाउमीन, पिज्जा, बर्गर। तो एकादशी में आपको, आप कितने लोग एकादशी कर रहे हैं? आज किस किस की एकादशी है? आप नहीं करते? अब आप कहो महाराज जी हम नहीं करते, तो नहीं करते तो आपको पाप लगता है। एकादशी ही एक ऐसा व्रत है, समझो, एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से पुण्य मिलता है और ना करने का पाप लगता है। आप नहीं करते मत करो, पाप के भागीदार हैं आप। नहीं करते, क्यों नहीं करते? सवाल पूछा जाएगा आपसे, क्यों नहीं की एकादशी आपने? ये सवाल हम नहीं पूछेंगे, हमसे तो बच भी जाओगी, हम तो क्या करेंगे आपका। लेकिन वहां यमराज जी 4 कोड़े और मारेंगे इस बात के, क्यों नहीं की एकादशी आपने? एकादशी क्यों नहीं करते आप? खाए बिना नहीं रहते? फल खाओ, खाने का मना नहीं है, अन्न ना खाओ, खाओ पेट भर कर, पर अन्न नहीं। बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ। क्यों मैया? सिंघाड़ा है बढ़िया, सिंघाड़ा खाओ। एकादशी नहीं, लोग महाराज जी हम एकादशी नहीं करते, तो मूर्ख हो, इसलिए नहीं करते। कोई व्रत करो मत करो, आप कोई व्रत मत करो, केवल एकादशी करो। व्रतों के राजा कौन है? मतलब व्रतों में, सारे व्रतों में 365 दिन में जो जो व्रत आते हैं, इन सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। सर्वश्रेष्ठ। आप कोई करो मत करो। एकादशी महीने में कितनी होती हैं? आप बताओ कौन कौन सी? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी। तो साल की कितनी हो गई? 24 हैं साल की, बहुत ज्यादा तो नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है एकादशी। आप रोज खाते हो, एक दिन पेट को ब्रेक देंगे अन्न से तो पेट सेटल हो जाएगा अपना। डॉक्टर भी कहते हैं ना, जब पेट खराब हो जाता है तो भाई आप खाओ मत अभी। मैया, ओ प्रपंची मैया, कर लो प्रपंच। एकादशी भी करती हो कि केवल प्रपंच ही करती हो? एकादशी करती हो? अच्छा ठीक है। फिर मैया आपकी एकादशी रोज का, हर बार एकादशी करते हो? आप में से कितने लोग कंटिन्यू एकादशी करते हैं? साल की 24। अच्छा, कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस पक्ष की करो, इस पक्ष की ना करो। ना, दोनों पक्ष की एकादशी करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की भी करो और कृष्ण पक्ष की भी करो। परंतु जो व्यक्ति कोई एकादशी ना कर पाए, वो आज देव उठनी एकादशी जो कर लेता है तो समस्त एकादशी करने का फल प्राप्त होता है।
तो आज तो कम से कम एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी तो आप एकादशी कार्तिक माह की एकादशी है जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो एकादशी के प्रताप से पाप जलने लगे तो पापों को निवास कहां दिया भगवान जी ने? जोर से, जोर से, अन्न में। एकादशी के दिन पापों का वास कहां होता है? अन्न में। जैसे रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, जैसे पीपल में रविवार के दिन, इसलिए ऐसे एक विधान है कौन व्यक्ति किस दिन कहां रहेगा। एकादशी के दिन तुलसी पर भगवान का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन्नारायण तुलसी में वास करते हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी लगाने की भी बड़ी महिमा है। आज आप लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, आज आप लोग अपने घर पर तुलसी जरूर लगाइएगा। कहते हैं आज के दिन जो तुलसी लगाई जाती है घर पर, वो तुलसी जितना भी पत्ते उसमें प्रकट होते हैं और जितने पत्ते झड़ते हैं उसके, क्योंकि जब पत्ते बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर वो झड़ते हैं, फिर दूसरे आते हैं, तो जितने पत्ते उसके झड़ते हैं, मंजरी से जितने दाने गिरते हैं, उतने कल्पों तक भगवान के चरणों में भगवान रखते हैं उन भक्तों को जो तुलसी लगाते। केवल तुलसी लगाने की महिमा है ये तुलसी। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तुलसी सूख जाती है, तो तुलसी जब सूख जाए तो क्या करें? तुलसी जब सूख जाए तो सूखी हुई लकड़ियों को अपने घर में सुरक्षित रखो, और जब आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो उस कथा में लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, हवन, तो हवन में उस लकड़ी का प्रयोग कर लो तुलसी की। किसी की मृत्यु पर आप गए, किसी के माटी पर आप गए मरने पर, तो आप अपने घर से तुलसी की लकड़ी जरूर लेकर जाओ, और उसकी चिता पर जब वो रख जाए मरने वाला जलने लगे तो चिता पर तुलसी जरूर डालो। सबको डालना चाहिए। आप किसी की भी चिता पर एक भी तुलसी का तिनका भी डाल देंगे तो वो चिता तुलसी की मानी जाएगी, और पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की चिता पर जो जलता है वो भगवत धाम को जाता है, कितना भी बड़ा पापी और दुष्ट क्यों ना हो। तो हम और आप किसी की सदगति करने में सहयोगी बन सकें तो बने। इसलिए आपके घर में तुलसी सूख जाए तो लकड़ी संभाल के रखो, और सूख जाए तो घबराओ मत, आप पुनः दूसरी तुलसी लगाओ। और तुलसी सूखने का कारण क्या होता है? तुलसी सूखने के दो कारण होते हैं। पहला, तुलसी माँ को अधिक सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। खुले में सर्दी पाला पड़ता है ना, वो बर्फ गिरती है, समझो आप, किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाती है अधिक सर्दी से। तुलसी नाजुक है, इसलिए तुम्हारे दादी जो अनपढ़ अंगूठा छाप दादी थी ना, बड़ी साइंटिफिक थी, बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। आप लोगों को शायद अभी तक ये ज्ञान ना हो, आज मैं आपको बताऊं। तुलसी के नीचे दिया जलाने की परंपरा थी। क्या जलाने की? दिया। क्यों जलाते हैं? साइंटिफिक रीजन है कि दिया रहेगा तो थोड़ी सी गर्मी बनी रहेगी, और गर्मी बनी रहेगी तो तुलसी को ठंडी प्रभावित नहीं करेगी। तुलसी को दो चीजें मिलेंगी तो तुलसी नहीं सूखेगी। पहला, बराबर धूप मिलनी चाहिए, और दूसरा, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, और तीसरा, पानी पर्याप्त मिलना चाहिए। यदि पानी पर्याप्त है, आप लोग भी अपने घर में जो तुलसी है ना, रात को तुलसी के ऊपर हल्का सा कपड़ा ढक दिया करो। यदि आपकी तुलसी आंगन में लगी है, खुले में है, तो आप तुलसी के ऊपर क्या कर सकते हैं? हल्का सा कपड़ा, या तो हम कहते हैं 4 लकड़ी गड़ा दो आसपास, और एक छोटा सा घर टाइप का बन जाए जो दिन को हट जाए, क्योंकि दिन में प्रकाश चाहिए सूर्य भगवान का, और रात को कपड़ा चाहिए। तो तुलसी को थोड़ा सा केयर करें तुलसी की, तो फिर सूखने की जो समस्याएं हैं आपके यहाँ वो खत्म हो जाएंगी। पानी, अब जैसे आप लोग ना जल रोज चढ़ाते हैं, तुलसी में चढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है तुलसी में पानी हो, पर ज्यादा भी ना हो, नमी बनी रहे, सूखे ना पर ज्यादा भी ना हो। तो पानी आप जो सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं, वो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पात्र नीचे रख लो, या क्यारी है आपके यहाँ, गमला है तो ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुलसी पर जल चढ़ाएं, हल्का सा चढ़ाएं, थोड़ा सा, 1 लोटा ही चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब एक लोटा 4 लोगों ने चढ़ा दिया तो 4 लोटा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जल सूर्य भगवान के लिए बर्तन रख लो, उस बर्तन में जल चढ़ाओ, फिर वो बर्तन का पानी क्यारी में कहीं पुष्पों में डाल दो, तो आपके घर में तुलसी तो होंगी। तो तुलसी को क्या क्या मिलना चाहिए? पहला तो धूप मिलना चाहिए, और दूसरा पानी मिलना चाहिए, तीसरा सर्दी से बचाना है। किससे बचाएंगे? सर्दी से। सर्दी में तुलसी माँ ज्यादा पड़ने पर सूख जाती हैं, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए तुलसी का ना, तुलसी बहुत सारी होनी चाहिए। यदि तुलसी झुंड में है, मतलब ज्यादा है, तो फिर वो सर्दी को झेल लेती है, क्योंकि आपने देखा होगा गाय भी चिपक के बैठती है सर्दियों में आपस में। बंदरों को भी आपने देखा होगा सर्दी में वो एक झुंड बना के बैठते हैं, एक दूसरे की गर्मी से वो बचे रहते हैं, गर्मी रहती है ना शरीर में। आपने देखा गायों को, बंदरों को झुंड बना के ऐसे चिपक के रात को बैठते हैं। तो तुलसी फिर 4-5 एक साथ हो, तो फिर वो आपस की गर्मी से काम हो जाएगा। तो तुलसी माँ की ऐसी हमें रक्षा करनी है। और आप लोग तुलसी गले में जरूर पहने, सोना चांदी कितना भी पहनो,
पर गले में जब तक तुलसी ना हो तो वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। कोई भक्त है, आप कहें कि हम तो भक्त हैं और आप तुलसी नहीं पहने, तो फिर आप, कोई पत्नी कहे कि जी मैं पतिव्रता हूं पर वो मांग ना भरे, मंगलसूत्र ना पहने, तो आप मंगलसूत्र ना पहने, मांग ना भरें और कहें कि मैं पतिव्रता हूं। तो यदि पतिव्रता हो तो फिर मांग भरने में शर्म कैसी? पतिव्रता हो तो सिंदूर लगाने में शर्म कैसी? और शर्म है तो फिर पतिव्रता नहीं हो। यदि भक्त हो तो तुलसी होना चाहिए गले पर, नहीं है तो फिर भक्त होने में संदेह है। आप सोना 10 तोला पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुलसी का एक भी दाना होना जरूरी है। कहते हैं तुलसी गले पर होगी, वो नहाओगे तो वो नहाने का पानी जब तुलसी से टच होता है, अंदर जाता है, तो वो पूरा पवित्र हो जाता है और हमें पवित्र कर देता है। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा। तुलसी, अच्छा, जो आदमी तुलसी पहनता है और मर जाता है तो मरे मुर्दे के भी तुलसी नहीं उतारना चाहिए। मुर्दा का तो सोना चांदी भाई उतार ही लेते हैं लोग। देखो ये सोना चांदी कितना भी पहन लो, ये तो उतार लिया जाएगा। पहले माताएं मोटा मोटा चांदी का पाँव में पहनती थी, आपने मैया नहीं पहना, उतार दिया है घर में, नहीं पहना करो, इतना मोटा है आपके पास, हाँ, तो ये सब उतार लिया जाएगा, बहुएं उतार लेंगी। लेकिन ये तुलसी की माला है ना, ये संग चलती है, बहू बेटा सोचते हैं ये हमारे किस काम की, और वही फिर आपका परलोक बनाती है, क्योंकि तुलसी अपना काम करेगी। कोई धोखे से 1 चम्मच जहर पी जाए तो बताओ, धोखे से पी जाए तो जहर अपना काम करेगा कि नहीं? बोलो हाँ, जहर अपना प्रभाव दिखाएगा। आप भले धोखे से पी जाएं, जैसे जहर अपना प्रभाव दिखाता है, मार देता है, उसी प्रकार तुलसी अपना प्रभाव दिखाती है, तार देती है। ये मारता है, वो तारता है। हमारी माताओं को ना, कुछ माताओं को बड़ी शर्म आती है तुलसी पहने, और शर्म तुम्हें ना भी आए तो तुम्हारी पड़ोसन जीने नहीं देती, बड़ी तुलसी पहन के मीरा बन रही है, तो कह दिया करो तू बन जा सूप नखा, तू सूप नखा बन जा। कहने दो पड़ोसन को, मरने दो उसे, अपना तुलसी पहन के रखो, कहीं भी पहनो, हाथ में पहन लो, गले पे पहन लो, हाथ में पहन लो। कुछ हमारे संत तो कान में तुलसी के ही बाले पहनते हैं, कुंडल तुलसी का कुंडल, तो कान में पहन लो, मतलब तुलसी का एक दाना ही सही, आप हाथ में पहन लो ब्रेसलेट की तरह, आप गले में पहन लो, आप कान में। माताएं, कभी आप लोग इतना फैशन पर जीती हो मेरी माँ, तो फैशन पर ही तुलसी को जगह दो, कभी तुलसी की भी फैशन पे नाम पर पहन लिया करो कुंडल। इसी बहाने, फैशन के बहाने लोग तुलसी पहनना सीख जाएंगे, थोड़ा इसको भी फैशन के दौरान प्रमोट करो। क्यों, अच्छी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? अब हम कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा झुमका पहन लेते हैं, भले कान टूट जाए, कान में, हमारी माताओं के जो कान है ना, वो बेचारे कान भी फटते फटते एक दिन फट जाते हैं बेचारे लेकिन माताएं इतना बड़ा बड़ा पहनती हैं। तुलसी भी पहना करो कभी कानों में, तुलसी के कुंडल, हाँ या ना। ये छोटे छोटे बच्चों को एक कंठी पहनाओ तुलसी की, सब लोग तुलसी पहनाओ बच्चों को, बच्चों के गले में भी तुलसी हो, माताओं के गले में भी तुलसी हो, तुलसी होना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है तो मांग जरूर होगी, होगी कि नहीं? आप लंदन जाओ और वहां कोई मांग भरे स्त्री मिल जाए तो समझ लेना कि यह भारतीय महिला है। आप लंदन चले जाओ, जापान चले जाओ, पेरिस चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चीन चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ और कोई महिला मांग भरे हुए आपको मिल जाए तो मांग भरे देखकर आप दूर से कह सकते हैं कि यह भारत की महिला है। क्यों जी, कह सकते हैं? कह सकते हो कि यह भारत की महिला है, यह सनातनी है, ये सनातनी महिला है, मांग भरी है, ये पहचान है। इसी प्रकार कितनी भी भीड़ हो यमराज के यहाँ, पर भक्तों के किसी के गले में माला तुलसी की तो अलग दिख जाएगा, यमराज जी कहेंगे ये भक्त है, इसे भेजो भगवान के पास, इसका कोई काम नहीं यहाँ नर्क वर्क में। ये पहचान है। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, तो भक्तों के गले में तुलसी क्यों नहीं? फैशन के नाम पर देखो आज क्या क्या चल रहा है, फटे वटे कपड़े सब चल रहे हैं। एक सुपर डुपर स्टार ने तो निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई, ये फैशन के नाम पर है, तो तुलसी क्यों नहीं चल सकती? भोग जब लगाओ भगवान जी का तो तुलसी पत्ता डालकर लगाओ और तुलसी ग्रहण करो। तुलसी चबाना नहीं चाहिए, तुलसी के 2-4 पत्ते रोज खाओ, हाँ, पर तुलसी मुंह में रखो और सीधा निकल जाओ, चबाओ मत, सीधे। तुलसी जरूर ग्रहण करें, तुलसी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कैंसर जैसी बीमारियों को समाप्त करने में तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए भयंकर से, अब तो आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां तुलसी का अर्क बनाने लग गई हैं आजकल, बाजार में मिलता भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं। बोलो हाँ या ना? तुलसी का अर्क मिलता है कि नहीं?
मेडिकल में। फिर अब तुलसी के अर्क में दुनिया काम कर रही है तुलसी पर, और तुम दुनिया को आज समझ में आया तुलसी का क्या महत्व है। हम सनातनियों को पहले से पता था कि तुलसी की क्या महिमा है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने को जानो, औरों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तुमसे ही जो सीखेंगे, तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। तुम सनातनियों के पास इतना खुद का कुछ हमारे पास है पढ़ने लिखने को कि हमें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है कि भी थोड़ा ज्ञान तुम दे दो। हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे पास जितने लिखित में पुराण और वेद और उपनिषद हैं, किसी के पास हो तो बताओ। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इतना कुछ पढ़ने को है कि आपकी उम्र कम पड़ जाएगी पर पढ़ाई पूरी ना हो पाएगी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, पढ़ लो। इस धरती का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, 1,00,000 श्लोक, और हर श्लोक अपने मायने रखता है। इसलिए एकादशी प्रकट हुई, भगवान ने कहा जाओ मुर को मारो, मुर को मारा, देवताओं की स्थापना की। देवताओं का भी दुख एकादशी दूर करती हैं, संतों का भी दुख एकादशी दूर करती हैं। एकादशी के महात्म्य में लिखा है कि जो देव उठनी एकादशी करता है उसे 100 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। उसे एकादशी के दिन क्या करना है? सुबह जल्दी जागकर सबसे पहले स्नान करो। स्नान करने के बाद आपके घर में जो गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, उनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, स्नान कराओ भगवान को। थाली मैं बताता रहता हूं हमेशा आपको, चंदन से यंत्र बना लो एक चंदन से, फिर गोपाल जी को पधराओ और भगवान जी को बढ़िया से नहला कर। कैसे यंत्र बनाना है? थाली ले लो और थाली में तुलसी से, उसमें एक थाली, आपके घर में गोपाल जी को नहवाने की थाली तो होगी, तांबे की थाली हो, पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो, जो आप सामर्थ्यवान हैं, स्टील की हो या माटी का ही पात्र हो। उसमें चंदन से आप स्टार बनाइए इस तरह से, बीच में ओम लिखिए, टीवी पर आप देख सकते हैं, ओम लिखिए, और पूरा जो खंड है वहां तुलसी की ये लकड़ी से, सीख से, और ओम के बाद नमो, फिर नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ऐसा लिखकर भगवान जी को रखो। जल से नहवाओ, दूध से, दही से भगवान को स्नान करा के पुनः भगवान को सुंदर से वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करो, भोग लगाओ और बड़े प्रेम से भगवान की वंदना करो। और भगवान के नहलाने के बाद जो चरणामृत बचा, उस चरणामृत को पीकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आज एकादशी के व्रत को हम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे इस व्रत की रक्षा कीजिए। यहां से व्रत स्टार्ट होता है। पूरे दिन व्रत रहना है। अच्छा, व्रत में करना क्या होता है? अधिक से अधिक सत्संग करो। व्रत का मतलब उपवास। उपवास का मतलब है भगवान के पास, नजदीक, करीब, हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ें, इसका नाम उपवास है। तो जिस दिन आपका उपवास हो, व्रत हो, उस दिन आम दिन की अपेक्षा ज्यादा कीर्तन करना है, ज्यादा मन भगवान में लगाना है, ज्यादा भगवान के करीब अपने आप को महसूस करना है, और अधिक से अधिक वो दिन भगवान की कीर्तन में गुजरे, भगवान की चर्चा में गुजरे। अब आप क्या होता है, एकादशी कुछ लोग तो कर लेते हैं पर भूखे, रोटी की याद आती है, क्या करें क्या करें, सो जाते हैं, खर्राटे चल रहे हैं, सोते हैं लोग। अरे सोने के लिए एकादशी हो, सोना नहीं। क्या करना? एकादशी का पूरा दिन अच्छे कामों में जाए। किसमें जाए? ज्यादा से ज्यादा आज अपने मंदिर को साफ करो। आज एकादशी है, आज पूरा मंदिर साफ करो। आज भगवान को बढ़िया ना, रोज तो पानी डाल के भाग गए, आज दूध से, आज दही, आज भगवान को समय देंगे। जैसे संडे को पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हो, संडे को पति पत्नी जाते हैं पिक्चर देखने, जैसे पत्नी को आप समय देते हो, बच्चों को आप समय देते हो, तो कम से कम महीने में 2 दिन दोनों एकादशी में भगवान को समय दो। ये तो नाइंसाफी है कि आपने पत्नी को तो समय दिया, बच्चों को तो समय दिया, पर आपने उन्हें समय नहीं दिया जिन्होंने आपको समय दिया है। आपको समय किसने दिया है? हाँ बताओ, किसने समय दिया? हाँ? आपके पास कितना समय है रोज? भैया बताएंगे आपके पास रोज कितना समय होता है? आप बताओ, चलो आपको भगवान रोज कितना समय देते हैं? भगवान हमें रोज 24 घंटे का समय देते हैं। भगवान ने हमें रोज कितना समय दिया? रोज कितना समय दिया? भगवान हमें रोज 24 घंटे देते हैं, और जिन्होंने आपको 24 घंटे दिए उनके लिए आपके पास 24 मिनट भी नहीं है। इसी को बोलते हैं नमक हरामी। आजकल लोग क्या कहते हैं? समय नहीं है। समय निकालो उसके लिए। किसके लिए? आप भगवान की भक्ति करोगे, भगवान को समय दोगे, आत्म मंथन करोगे, ध्यान करोगे, वो समय आप अपने को दे रहे हैं और उससे आपका लाभ है। आप ध्यान नहीं करते,
इसलिए आपका मन अशांत रहता है। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास शांति थोड़ी है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि शांति जिसमें होती है आप वो काम करते ही नहीं, आप कीर्तन नहीं करते। आज एकादशी है तो आज जल्दी जागो, आज नियम बनाओ एकादशी के दिन हम प्रभात फेरी निकाला करेंगे। कोई विशेष काम करो एकादशी के दिन, 5 बजे जाग जाओ, 6 बजे जाग जाओ और 6 से 7 बजे तक या 5 से 6 बजे तक 1 घंटा अपनी सोसाइटी में प्रभात फेरी, 4-6 महिलाएं, 4-6 पुरुष या महिलाओं की टीम अलग, पुरुषों की अलग, अपना प्रभात फेरी। आज एकादशी कुछ विशेष करो। जैसे संडे को आप विशेष क्या करते हैं भैया बताएंगे? संडे को आप क्या विशेष करते हैं? क्या उपटन लगाते हैं? नहीं, आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें लगा उपटन लगाते हैं। आप संडे को क्या करते हैं विशेष? बोलो भाई, आप संटोपी वाले, संडे को आप विशेष क्या करते हो? मैया आप संडे को विशेष क्या करती हो? मेरी माँ, आज का जितना भी यूथ है और जितनी नई मम्मियां हैं और नए नए पापा हैं, ये संडे को एक काम करते हैं, संडे को 9 बजे तक सोते हैं विशेष। आज संडे है, आज ज्यादा सोएंगे, आज संडे, आज ज्यादा 9-10 बजे तक तो सोएंगे क्योंकि आज संडे है। क्यों जी? सही है। फिर संडे है तो ज्यादा सोएंगे, तो एकादशी है तो जल्दी जागेंगे। ये भी तो बनाओ तब ना बैलेंस होगा, ऐसे में तो इकंगा हो गया। बैलेंस तो बनाओ भैया। यदि यहां लेट जागे हो तो वहां जल्दी जाग के बैलेंस तो बनाओ। एकादशी में जल्दी जागो और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दो। ये मत कहो कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं होता, निकालना पड़ता है। हम देखो समय नहीं है, पर जब अपनों का कोई काम आ जाए, जैसे आपके साले की शादी आ जाए और आप कह दो कि समय नहीं है, पत्नी जीने देगी? फिर तो जाना पड़ता है। तो जैसे आप कितने भी व्यस्त हैं पर समय निकाल कर, कुछ काम ऐसे हैं कि समय उन कामों के लिए निकालना पड़ता है, ऐसे ही एकादशी को समय ना होने पर भी निकालो, ये आपकी जिम्मेदारी है। हर काम से ऊपर है ये काम, हर काम से ऊपर है ये काम। इसलिए कितने भी व्यस्तता हो, समय तो निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो एकादशी के लिए हमारे महाराज हमारे पास समय नहीं है, ये बहाने ना बनाना, इसका एक कोड़ा और पड़ेगा एक्स्ट्रा, यमराज जी मारेंगे खोपड़ी में। तो आज से आप एकादशी आप लोगों ने रखी है? एकादशी नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? हैं? आज नहीं रखी है, कल रखी थी? अच्छा, सवेरे रखी थी, फिर दोपहर को नहीं रखा, शाम को फिर रख लेंगे, रात को नहीं रखेंगे। आपने रखी है? नहीं भाई, आपने नहीं रखी। आपने एकादशी रखी है? क्यों? खाए बिना नहीं रह जाता? पीली मैया आपने रखी है एकादशी? सही बताओ। आपने रखी एकादशी? अगली बार से रखना मैया। कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी हम एकादशी का उद्यापन कर लें, 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं। हाँ, एकादशी का आप उद्यापन करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो मत करो, और कर भी लो उद्यापन तो उद्यापन करके भी एकादशी चालू रखो, कंटिन्यू रखो, से छोड़ो मत। एकादशी तो मरते दम तक करना चाहिए। हमारे गुरुजी अभी वर्तमान में अत्यधिक वृद्ध हैं, बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं। उठाने से कोई उठाए तो उठ के बैठते हैं, 1-आध घंटा 2 घंटा बैठ के फिर वो लेट जाते हैं। मतलब अत्यधिक शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी एकादशी करते हैं। शरीर इतना जर्जर है कि 2 लोग उठाने में, 1 लोग उठाएं तो उठते हैं। शरीर बिल्कुल जर्जर है, अत्यधिक वृद्धावस्था है, लेकिन नियम एकादशी करते हैं हमारे गुरुजी, एकादशी नहीं छोड़ते। तो आप लोग भी एकादशी छोड़ने जैसा व्रत नहीं है। एकादशी तो भाग्यशाली हैं हम लोग कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं जिस समाज में एकादशी की महिमा गाई जाती है, सुनी और सुनाई जाती है। तो आप लोग एकादशी को लेकर बिल्कुल जागरूक रहेंगे अगली बार से, हाँ या ना? बच्चों को भी भैया संस्कार अभी से दो। बेटा आज 5 साल का बेटा है, आज उसे चावल नहीं मिलेगा, पूछेगा माँ क्यों नहीं चावल, आज एकादशी। उसे रटाओ कि एकादशी के दिन क्या खाना, फल खाना, चावल नहीं, रोटी नहीं। तब वो जाकर जब 20 साल का होगा तब उसे याद आएगा कि आज एकादशी है। नहीं वो आप लोग क्या नहीं महाराज जी बच्चों के लिए तो चावल बना सकते, क्यों बनाना चावल? क्यों बच्चों के लिए? कहां जा रहा है? क्यों बनाना है? नहीं बनाना। फल खिलाने की बच्चों को अभी से अभ्यास बनाओ, आदत बनाओ।
तो भगवान, अच्छा एकादशी तो हो गई, फिर द्वादशी को क्या करना चाहिए? एकादशी का पूरा दिन भगवान के चिंतन में, भजन में जाए, शाम होए तो भगवान की कीर्तन कथा में जाए। एकादशी की महिमा की पुस्तक ले आना, गीता प्रेस की निकलती है पुस्तक, कथा पढ़ लिया करो। और बाद में फिर द्वादशी को क्या करना है कि द्वादशी को सबसे पहले भगवान को नहलाकर चरणामृत पीना है। और हो सके मतलब हो सके तो घर में 2-4 ब्राह्मण बुला लो, 2-4 कन्या बुला लो, और 2-4 ब्राह्मणों को बुलाकर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराओ, बढ़िया मालपुआ, बढ़िया बढ़िया पकवान। मैया जा रही हो, एकादशी की आपने? ठीक है, जाओ, जल्दी आना, गुस्सा तो नहीं हो गई? जल्दी आना, टाटा। तो द्वादशी को हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराना, और ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर प्रसाद पाना। यदि आप ये ना कर सको, यदि आप ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते, नहीं जिमा सकते, नहीं भोजन करा सकते, तो फिर आप ना अपनी थाली से पहले रोटी बना के अपने घर से 4 रोटी निकाल कर, और कोई कौआ हो, पक्षी हो, गाय हो, उसे खिलाना। यदि आप ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते द्वादशी के दिन, एक बात बताएं, एकादशी का व्रत द्वादशी को तब पूरा होगा जब आप पहले किसी को खिलाएंगे। अब चाहे आप गाय को खिलाओ, जो आप देखो, हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण ही बुलाओ, अच्छा ऑप्शन है कि बुला लो यदि अवेलेबल है तो, नहीं तो गाय। अब गाय भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है, तो पक्षियों को दाना डाल दो, पक्षी भी नहीं है, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्य क्षेत्र चलता है, आज एकादशी हो गई, कल द्वादशी है, तो कल द्वादशी को आप लोग अपनी ओर से अन्य क्षेत्र बंटवाएं, तो हजारों साधु संत ब्राह्मण पहले आपका प्रसाद खाएंगे। तो आप गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में अपनी ओर से एक दिन की प्रसादी बंटवाकर और एक दिन का सहयोग करके आप सेवा से जुड़ सकते हैं। आप देखो, एक दिन की अन्य क्षेत्र, आप सोचेंगे महाराज जी हम 11,000 कहां से लाए ना, 11,000 देने की जरूरत नहीं है, आप देने लायक हैं अपनी ओर से, तो एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाओ। वरना आप क्या करो, संत ब्राह्मण यहां आते हैं ना, तो यहां हजारों संत आते हैं, तो आप हजारों संतों को ना देकर एक संत को दे सकते हैं। तो एक संत के लिए आप ये समझो कि आप एक थाली भोजन कितने का है, उस हिसाब से आप भेज सकते हैं कि हमारी रोटी संतों तक पहुंचे और भोजन करें। तो आप सोचिए कि एक रोटी कितने की आती है बाजार में, भैया बताओ, एक रोटी कितने की होती है? सब बताओ, हमें नहीं पता। बाजार की रोटी आप लोग खाते हो, क्या कीमत है आज वर्तमान में? एक रोटी कितने की मिलती है बाजार में? हाँ, 10 रुपए की। अब देखो 10 रुपए ये मैया लोग कह रही हैं, 10 रुपए नहीं, 5 रुपए भी माने सामान्य। यदि मैं 5 रुपए भी ना मानूं, मैं 3 रुपए मानूं, तो यदि हम 3 रुपए एक रोटी का माने, क्यों जी 3 रुपए से तो कम की रोटी नहीं मिलेगी कहीं, शायद जहां तक अंदाज है हमें, एक रोटी 3 रुपए की है, तो एक महीने की रोटी कितनी हो गई? एक 30 रोटी कितने की हो गई? 30 तिहाई, हाँ 90 रुपए हो गए। तो आप लोग, एक रोटी 3 रुपए की है, तो महीने की एक रोटी के हिसाब से 90 रुपए हुआ, और 12 महीने का कितना हुआ? लगभग 1080 रुपए के लगभग। तो आप साल में एक रोटी का भी हिसाब रखें कि भैया आज हमारी एकादशी है और हम बहुत गरीब हैं, हम हजारों दान नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, जो गौरी गोपाल आश्रम में संत भोजन करते हैं, उन एक संत को 5, 6, 7 रोटी जो वो चाहते हैं मिलती है, उसमें एक रोटी हमारी तरफ से चली जाए, तो 3 रुपए का सहयोग आप कर सकते हैं, 3 रुपए का सहयोग। और महीने की रोटी भेजना चाहें तो आप सोचें कि 90 रुपए में हम, मतलब आप देखो, बात ये नहीं है कि आप सहयोग कितना बड़ा या कितना छोटा, बड़ा छोटा नहीं, बस क्या आप ये नियम का पालन करते हैं कि हाँ हमारी रोटी पहले संत खाएं फिर हम खाएं, पहले कोई खाएगा। अब सोचिए, यहां रोज संतों को अन्य क्षेत्र सवेरे 8 बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह, अब सर्दी आ गई तो 8:30 और 9 बजे, तो मतलब आप लोग घर में 10-11 बजे खाते होंगे, मतलब आपके खाने के पहले आपके द्वारा एक संत, हो सके तो एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से, एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा अपनी ओर से करो, नहीं तो एक रोटी की सेवा। आप 2 रोटी की सेवा 6 रुपए की कर सकते हैं, आप 3 रोटी देना चाहें 9 रुपए दे सकते हैं, मतलब 3 रुपए की रोटी का हिसाब भी लो। हम तो ये कहते हैं कि आपके घर से 3 रुपए ही सही रोटी के लिए निकलना चाहिए कि ये रोटी का है, संत खाएंगे। उन्हें खिलाए बिना ना खाओ, गाय को, संत को, ब्राह्मण को, कन्या को, भूखे को, जरूरतमंद को। एकादशी का यह महत्व है कि खिलाए बिना मत खाओ। अच्छा, इसकी एक कथा है भागवत जी में। कथा क्या है? कथा इतनी सी है, अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही। अम्बरीश नाम के एक राजा थे, भागवत जी के 9वें स्कंध में यह कथा है। वो एकादशी का व्रत करते थे, सवेरे जल्दी जागना,
भगवान की सेवा करना। और एकादशी से भगवान इतने प्रसन्न थे अम्बरीश जी से कि भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त था। और ये तो रही एकादशी। एकादशी से कठिन होता है द्वादशी को पारण करना। वो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं अम्बरीश जी के हिसाब से। अम्बरीश जी कैसे करते थे? एकादशी के दिन वो निराहार रहते थे, निराहार। पर आप लोग निराहार रह सको तो रहो, वरना खाना चाहो तो फल खाओ। बिना पानी के रहते थे, आप रह सको वरना आप पानी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसी शक्ति वैसी भक्ति करो, लेकिन अन्न नहीं। अम्बरीश जी निराहार, भोजन नहीं, पानी नहीं।